वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल है, इफ़ का मतलब मैथ्स में गिवन, ठीक है ना। एक कंडीशन है उसको लिख लो आप। जैसे जो भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन, और इसके बाद एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, इस तरीके से। अब जैसे हमने प्रूव क्या करना है इस न्यूमेरिकल में कि डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, वो जीरो के इक्वेट करना है, ठीक है ना। तो बस मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो बात खत्म। इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। अब जैसे न्यूमेरिकल है, सबसे पहला ध्यान इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपका जानना चाहिए कि किस टाइप का न्यूमेरिकल है, डिफरेंशिएशन में कौन सी टाइप है ये देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर काम की बात, एम और एन क्या है, एम और एन दो यहाँ पर कॉन्स्टेंट का काम करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे एक्चुअल में तो होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर, जो एम और एन है, सही है। और एक्स और वाई क्या बचेंगे इस हिसाब से, वेरिएबल, तो बात खत्म। और ये बात आप कह भी सकते हो +2 में एक्स और वाई वेरिएबल ही चूज होते हैं हमेशा ही, ठीक है ना। मतलब ये एम और एन की कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर टाइप है u इंटू वी, दो फंक्शन में मल्टीप्लाई एक्स और वाई यहाँ पर इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में कोई टाइप है नहीं, मतलब बेसिक है, सम है। सम वाला थोड़ी ना कोई फॉर्मूला होता है, तो मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, केवल कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में और कुछ भी नहीं। अब जैसे जब ये 2017 का इस तरीके से कोई सोच सकता है, जब ये पेपर सेट हुआ था, ठीक है ना, तो उस टाइम में मतलब ये जो न्यूमेरिकल है ये 4 मार्क्स का आया था। अब थोड़ा सा सोचो, यहाँ पर ये 4 मार्क्स में क्या होगा। अब टाइप तो बेसिक है, यहाँ पर u इंटू वी प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, और ये सिंपल डिफरेंशिएशन होगा राइट हैंड साइड में। तो फिर भी 4 मार्क्स मतलब किस लिए, कह दो कैलकुलेशन होगी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। इतना आप बेसिक सोच सकते हो। अब यहीं पर इसी चीज़ में होते हैं 2 बातें, ठीक है ना। मतलब एक तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट सोल्व कर दो, ठीक है ना, न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सोल्व कर दो। इस बात का मतलब 2 बार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो और जो भी रिजल्ट है उसके इक्वल शो कर दो आप, सही है। और एक दूसरा थोड़ा सा सोचने वाला, अब वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के ऊपर। अब जैसे न्यूमेरिकल है आसान, ये बात है कि कहाँ से देख करके कह सकते हो, ये एम और एन इस वजह से, ठीक है ना, ये आसान है। तो इस वजह से हाँ, कोई चाहे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कभी मतलब दोनों साइड आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। लोगरिथमिक फंक्शन पहले अप्लाई कर लो फिर सोल्व कर लो, तब भी ठीक है। ये सारी बातें आप पहले सोच लिया करो, सही है। तो चलो हम क्यों यहाँ पर लोग अप्लाई करें, डायरेक्ट मतलब सिंपल भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे किस तरीके से, डायरेक्ट कह दो कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही क्यों, इस वजह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, तो मतलब न्यूमेरिकल को फास्टली सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर चुके हैं इस वजह से, सही है। तो अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो u इंटू वी डिफ्रेंसिएशन का क्या था कि एक बार तो पहले को एज इट इज रख लो, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो y की पावर n का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट लिख दें, किस तरीके से होगा, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। डिफ्रेंसिएशन का पावर रूल क्या था, पावर आगे फिर पावर में से एक कम, इस तरीके से। और इनटू में बेस का भी होगा, y का होगा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से, सही है। और ये u इंटू वी रूल का हाफ पार्ट है। किस तरीके से ये फॉर्मूला था, मतलब पहला एजिटी दूसरे का कर दो, फिर बीच में प्लस का साइन, अब की बार अपोजिट कर दो, मतलब दूसरे वाले को एजिटीज रख लो इस तरीके से, और पहले वाले का कर दो, मतलब एक्स की पावर m। तो एक्स की पावर m तो वही पावर रूल डिफरेंशिएशन का कि पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा, और इनटू में बेस का, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से, ठीक है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। कई बार आप सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हो न्यूमेरिकल में, क्या एक तो यहाँ पर पता चला u इंटू वी रूल, मतलब 2 टर्म आएंगी, ठीक है। उसके बाद आप फिर ये भी कह सकते हो कि मतलब पावर रूल अप्लाई होगा, ये वाली चीज़ें। लेकिन कई बार ये चीज़ भूल जाते हो, ये पता होना चाहिए, सही है। तो इस तरीके से, अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में सिंपल अप्लाई होगा, ठीक है ना, मतलब पावर रूल सिंपल डिफरेंशिएशन का किस तरीके से, वही पावर आगे इस तरीके से, पावर आगे फिर पावर में से कम,
एक्स प्लस वाई की पावर जो भी है उसमें से एक कम, इस तरीके से। और इनटू में क्या होगा, इनटू में वही बेस का, तो सबसे पहले एक्स का होगा तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। टोटल कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद अब आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कैलकुलेशन करना चाहते हो तो मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना हो सकता है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स की एक टर्म आएगी, पहले तो 1 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स की दोनों की मल्टीप्लाई। आपकी चॉइस है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना चाहते हो तब भी सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। क्यों, मतलब कुछ कॉमन है नहीं, ये वाई की पावर यहाँ पर अलग है, एक्स की पावर अलग है, ये अलग पावर है, इस वजह से आपके ऊपर जो भी समझ में कैलकुलेट कर दो, ठीक है ना। मतलब हम डायरेक्ट एक बार वो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में 2 बार रो करना, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना था, इस वजह से। तो अब सबसे पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देखो, अब क्या क्या यहाँ पर एक्स है, वाई है और डी वाई बाई डी एक्स। तो इस जगह कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, काम की बात है, ठीक है। आपके ऊपर है, जो भी चीज़ समझ में आती है उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको 3 वेरिएबल है, सही है। तो सबसे पहले वही यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, देखो किस तरीके से, ठीक है ना। अब आपकी चॉइस है, ये इंटू में डब्ल्यू मतलब यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू तो होता नहीं, वो बनाया जा सकता है, देखो किस तरीके से। अब सबसे पहले इसी हिसाब से समझ लो, आप आपके ऊपर है। तो एक काम करते हैं, एक्स की पावर एम और वाई की पावर ये है जो, इसको तो यू मान लेते थोड़ी देर के लिए, इसको वी, ठीक है। तो किस तरीके से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एन तो अलग है, इस तरीके से इंटू में, और यू इंटू वी रूल में वही बीच में प्लस का 2 टर्म आएंगी, सही है। तो क्या था रूल कि सबसे पहले u एज इट इज, मतलब पहला फंक्शन एज इट इज, तो हम पहले को ये मानना चाहते हैं। यहाँ पर आपके ऊपर है कौन से 2 की मल्टीप्लाई लेके चलना चाहते हो, आपके ऊपर है, सही है। फिर इंटू में दूसरे का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब ये है काम की बात, इसका हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन। एक बार था और एक बार वो डिफ्रेंशिएट करना है यू इंटू वी वाले रूल से, इस वजह से डबल डिफ्रेंशिएशन होगा, ये काम की बात है, ठीक है। इस तरीके से फिर वो यू इंटू वी रूल में बीच में प्लस का साइन आएगा, उसके बाद दूसरा एज इट इज, इस तरीके से। और किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, पहले वाले का। अब पहले वाले का ये था, अब इसके अंदर दोबारा यू इंटू वी रूल अप्लाई हो रहा, वो एक अलग बात है। मतलब जो भी इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो इसके इंटू में आएगा, ठीक है ना। यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का मतलब होता है एक तरीके से 2 बार यू इंटू वी रूल अप्लाई करना। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, केवल कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से अब इसकी कैलकुलेशन कर दे डायरेक्ट, तो किस तरीके से हो जाएगा न्यूमेरिकल, वही यहाँ पर, ठीक है ना। एक को यू मान लो, एक को वी, तो चलो डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स की पावर एम, फिर इसका होगा तो मतलब वही पावर आगे ये वाली, फिर पावर में से एक कम और करोगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर y का भी होगा, वही बेस का भी तो होगा ना। ये छोटी छोटी चीज़ें साथ के साथ ध्यान रख लेना। बीच में प्लस का साइन यू इंटू वी रूल में, फिर दूसरा एज इट इज, फिर पहले का तो एक्स की पावर एम का वही पावर रूल, पावर आगे पावर में से एक कम, और इंटू में फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, इस तरीके से, सही है। बीच में प्लस का साइन, कौन सा प्लस है, ये वाला है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर केवल 2 हैं, 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो वही यू इंटू रूल यहाँ पर भी होगा। तो एम तो बाहर रख लो, कॉन्स्टेंट है इस वजह से। फिर इंटू में यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, वही एक बार पहला आपके ऊपर कौन से पहला मानना चाहते हो, मतलब चलो सबसे पहले वाई की पावर एन एच टी, दूसरे का होगा एक्स की पावर, तो इसका पावर रूल से कि पावर आगे, ठीक है, पावर में से एक कम, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, फिर बीच में प्लस का साइन यू इंटू वी रूल में, फिर दूसरा एज इट इज, मतलब इस तरीके से। और y की पावर n का होगा पावर रूल से, पावर आगे पावर में से एक कम, और इंटू में y का विद रिस्पेक्ट टू x,
बस कैलकुलेशन है, जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतना बेस्ट है। और थोड़ा मतलब अलग अलग लिख लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। ये बीच में मतलब सही जगह मतलब ये ब्रैकेट आप यूज कर लेना, तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद तो जैसे अब देख लो, अब जैसे जो राइट हैंड साइड हमारी, ठीक है ना, अब उसमें ये कांस्टेंट है u इंटू वी, तो यहाँ पर भी u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, तो कर लो राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में u इंटू वी रूल, तो m प्लस n तो सारे के बाहर होगा इस तरीके से, और इंटू में समथिंग आएगा। अब देख लो वो समथिंग क्या है, u इंटू वी रूल अप्लाई, तो सबसे पहला एज इट इज, तो मतलब x प्लस वाई की पावर m प्लस n माइनस वन, इस तरीके से। दूसरे का होगा डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी रूल, तो दूसरा ये है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 होगा, 0 प्लस मतलब इस तरीके लिखना चाहो तब भी बात आपकी सही है। और फिर डी वाई बाई डी एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन, एक बार और करोगे तो 2 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में, u इंटू वी रूल का पार्ट, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरा एज इट इज, मतलब ये वाला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इस तरीके से सही है। और इनटू में पहले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर दो, मतलब पावर आगे पावर में से वो वाली चीज़ें, तो मतलब यहाँ से भी कह सकते हो आप देख करके, मतलब सबसे पहले पावर आगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से। फिर पावर में से एक कम, तो मतलब x प्लस वाई की में से एक कम करोगे तो m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा, सही है। और इनटू में, ठीक है ना, इनटू में क्या होगा फिर बेस का, तो सबसे पहले x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आप ये हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो राइट हैंड साइड की ये होगी u इंटू वी, कैलकुलेशन है टोटली और कुछ भी नहीं, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में वही है। अब देखो केवल न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन है। अब आप ये जैसे हमने डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर 0 ये प्रूव करना है, ठीक है ना, तो मतलब सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म अलग कर लेना, वहाँ से मतलब आगे केवल कैलकुलेशन होगी, वो आप भी कर सकते हो हर जगह। बस ये ब्रैकेट ये सारी चीज़ें सही यूज कर लेना, ठीक है ना, मतलब ये इस तरीके से, फिर ये ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इस तरीके से आगे कैलकुलेशन। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में पता है, अब जैसे देखो एक छोटी सी काम की बात बताई थी आपको, जैसे रिजल्ट है ये क्यों है, अब जैसे न्यूमेरिकल में ये बात है कि हमने ये प्रूव करना है, इतनी बात आपकी सही है, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है ना, इसी बात का रिवर्स से कन्वर्स कर लो, क्या कि आंसर गिवन है, बात खत्म, आंसर गिवन है। बेसिक न्यूमेरिकल्स में छोटी छोटी बातें यूज कर लिया करो, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब अब थोड़ा सा सोचो आप, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, मतलब वो चीज़ तो है, फिर भी मतलब कैलकुलेशन के बाद बच जाएगी। अब थोड़ा सा सोचो, इतनी सारी टर्म आ रही है न्यूमेरिकल में, अब जैसे हमने सिंपल तरीके से सोल्व किया डायरेक्ट है, थोड़ा सा सोचो कि राइट हैंड साइड में 0 कब आ सकता है। अब जो ये सोच सकता है ना, वो समझ लो वही है, हर कंसेप्ट क्लियर है उसका। बेसिक्स जरूर सोचा करो, ठीक है ना, मतलब बुक्स से बाहर, तब आएंगी, तब ये सारी बातें आपको आसान लगेंगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सोचो 0 कब आएगा, कह दो एक प्लस का फैक्टर आ जाए, एक माइनस का फैक्टर आ जाए, और दोनों सेम आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए x और y तो यूज हो रहे हैं, समझने के लिए आप z मान सकते हो, सही है। इस तरह मतलब दो टर्म आए, एक का प्लस का साइन हो, एक का माइनस साइन हो, वो जरूरी नहीं दो ही हो, मेन बात है इवन होनी चाहिए। जैसे 2, 4, 6 इस तरीके से हो सकती है, वो जरूरी थोड़ी ना कि दो ही हो, डिपेंड करता है। अब ये बात ही, ये माइनस वाली बात आपको दिख रही होगी, ये जितने जितने माइनस साइन है ना, ये सारे उन टर्मों को कैंसिल करेंगे, सही है। अब आगे आपके ऊपर, ये आगे कैलकुलेट आप कर लेना, मेन था ये बताना आपको, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेशन करोगे जब आप सही तरीके से लिखोगे, आपको सारे रिजल्ट दिखेंगे और ये टर्म कैंसिल होती दिखेंगी, तो आगे प्रूव हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन रहेगा। और वही बताई थी आपको जब ये 4 मार्क्स का था, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, क्या बताया था, डायरेक्ट लेके चलना चाहते तो तब भी ठीक है आपके। और वही है, ये थोड़ा सा इस हिसाब से सोच लो कि ये न्यूमेरिकल बेसिक है, फिर भी 4 मार्क्स का क्यों है। +2 में ये जरूर सोचा करो, जो ये 1 और 2 मार्क्स के होते हैं ना न्यूमेरिकल, वो तो बेसिक, उनमें कैलकुलेशन लेंथ ही नहीं होती, ठीक है।
ये काम की बात है। लेकिन जो ये 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़े से आप कह सकते हो उनमें केवल कैलकुलेशन होगी, बस उन पर ध्यान रख लेना। इसलिए कहा था आप दोनों साइड शुरू में लोग भी अप्लाई कर सकती हो चाहो तो, फिर और कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी। आपके ऊपर है जो भी चीज़ समझ में आए। अब ये नहीं है कि मतलब यहाँ से सोल्व नहीं होगा न्यूमेरिकल, आप सही मतलब सोल्व करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सारी टर्म में कैंसिल होती दिखेंगे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा। आपके ऊपर कौन सी चॉइस यूज करना चाहते हो, डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हो न्यूमेरिकल को या फिर दूसरे तरीके से सोचना चाहते हो। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।